अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है। व्हाट इज़ बैंडविड्थ? तो बैंडविड्थ होती है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ कंपोजिट सिग्नल। कि कंपोजिट सिग्नल में रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास होंगी वो क्या होगी? बैंडविड्थ होगी। तो कंपोजिट सिग्नल क्या होता है? कंपोजिट सिग्नल जो होता है वो मल्टीपल साइन वेव का बना होता है, तो यानी कि साइन वेव का होता है। तो आप सिंपल ये ले सकते हैं कि जो कंपोजिट सिग्नल होता है उसमें मल्टीपल वेव्स होती हैं। तो अगर मल्टीपल वेव्स हैं तो हर वेव की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसमें अगर मल्टीपल वेव्स हैं तो हमारे पास अगर एक वेव होती तो हमारे पास सिर्फ एक वेव की फ्रीक्वेंसी होती। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव हैं एक ही सिग्नल, तो इसका मतलब है हमारे पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज भी होंगी। तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी हम ये भी कह सकते हैं रेंज होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की। हमारे पास क्या होगी? रेंज। तो बैंडविड्थ क्या है? सिंपली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द कंपोजिट सिग्नल। तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी एक और डेफिनेशन भी है जिसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के दरमियान। जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारी बैंडविड्थ भी हो सकती है। तो अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ अ सिग्नल कंटेन फ्रीक्वेंसीज, वो कह रहा है कि अगर सिग्नल में बहुत सी फ्रीक्वेंसीज हैं बिटवीन 1000 टू 5000, 1000 से 5000 के दरमियान अगर फ्रीक्वेंसीज हैं तो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी? हम क्या करेंगे, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से हम अपनी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 4000 आ जाएगा। तो वो हमारी क्या होगी? बैंडविड्थ होगी। यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हम निकाल देंगे तो हमारी क्या होगी? बैंडविड्थ होगी। तो ये जो शो हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ग्राफ से हम इसे शो करते हैं। तो बैंडविड्थ क्या? बैंडविड्थ इज मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ नेटवर्क इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो बैंडविड्थ की एक और डेफिनेशन भी है, वो ये है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो अमाउंट ऑफ डाटा हम एक टाइम में कम्युनिकेट करते हैं या शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारी बैंडविड्थ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नेट लगवाते हैं यानी इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे इंटरनेट की स्पीड क्या है, हमारे नेट की स्पीड क्या है। यानी कि 5 MB है, 6 MB है, 2 MB है, 7 MB है। तो वो असल में वो हमारी बैंडविड्थ होगी। यानी कि वो जो हमारी इंटरनेट की स्पीड होती है, नेट की स्पीड होती है, वो हमारी बैंडविड्थ होगी। यानी कि एक टाइम में, एक सेकंड में हमारा डाटा जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक किस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास तीन किस्म की हमारे पास वेव हैं। यानी कि हमारे कंपोजिट सिग्नल है जिसको हमने डीकम्पोज किया है। तो जब डीकम्पोज किया तो हमें तीन तरह की वेव मिली। ये पहली वेव देखें, ये जो बड़ी नज़र आ रही है, ये देखिए पहले इसने यहाँ पे एक सर्कल मुकम्मल किया, फिर यहाँ पे दूसरा अपना जो साइकिल था, जो मैं सर्कल जिसे मैंने कहा पैटर्न या साइकिल मुकम्मल किया इसने, यानी कि 2 साइकिल मुकम्मल किए। यानी कि एक सेकंड में इसने अपने 2 साइकिल मुकम्मल किए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। ये 2F लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने उससे छोटा जो हमारे पास वेव थी उसका देखें, उसने कितने साइकिल मुकम्मल किए? 1 2 3 4 और 5। उसने 5 साइकिल मुकम्मल किए एक सेकंड में, ठीक है। तो उसके बाद हमें छोटी वेव है, यानी कि उसने कितने साइकिल मुकम्मल किए? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह उसने यानी कि एक सेकंड में अपने 9 साइकिल मुकम्मल किए। यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 9। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। जैसे मैंने आपको कहा था कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द कंपोजिट सिग्नल, ये हमारा कंपोजिट सिग्नल था। इसको हमने डिकम्पोज किया तो हमें 3 तरह की वेव्स मिली, साइन वेव्स मिली, ठीक है। तो पहले की 2 फ्रीक्वेंसी थी, अगले की 5 है, फिर तीसरी की 9 है। तो इनकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ गई हैं, तो इसको हम बैंडविड्थ इस कैसे मालूम कर सकते हैं? जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो 9F है, उससे सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 7F आ जाएगा, जो कि हमारी बैंडविड्थ कहलाएगी। तो बैंडविड्थ क्या होती है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है कंपोजिट सिग्नल में, जिसमें हम क्या करते हैं? अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को निकाल देते हैं, तो हमारे पास बैंडविड्थ आ जाती है। तो इसकी और डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि हमारी जो इंटरनेट की स्पीड होती है, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक अमाउंट ऑफ डाटा जो हम विद इन अ टाइम, एक हमारे पास टाइम होता है 1 सेकंड 2 सेकंड, जितना भी टाइम है उसमें जो हम ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को, वो हमारी बेसिकली क्या होती है? बैंडविड्थ। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।